आ जाइए, यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ तो अच्छा, आप अध्यापक हैं? जी सर। क्या नाम है? वकील प्रसाद। सर ये आप अध्यापक हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, लोगों का कहना है कि रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को, कितना सच है ये? बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। तो नेशनल डाटा है, इंटरनेशनल डाटा है, इसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता जी। सरकार के द्वारा ही दी हुई डाटा है जो है ये है। इसमें हम और आप क्या कहेंगे? आसपास तो जो दिख रहा है वो दिख ही रहा है भाई। जो नेशनल डाटा जो सरकार प्रस्तुत कर रही है अब उसमें क्या पूछने की बात है? वो तो बिल्कुल फैक्ट है। वो तो केंद्र में जो सरकार है वो तो दावा कर रही है कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी दिए हैं। अब पता न कौन सी 2 करोड़ की नौकरी दिए हैं जी। अगर अब एक बात सुनिए, अगर वो 2 करोड़ नौकरी देती 10 साल हो लिए हैं, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाता। एक आदमी पे कम से कम 4 आदमी आश्रित तो होते ही हैं, पति पत्नी 2 बच्चे भी होते हैं। तो 80 करोड़ लोग आज राशन पा रहे हैं। 1 मिनट, हाँ 80 करोड़ जो लोग हैं उनको जो है बढ़िया जीवन यापन होता। तो फिर ये 80 करोड़ लोगों को राशन देने की क्या जरूरत है? 80 करोड़ लोगों तो बढ़िया जीवन यापन करते, बढ़िया नौकरी करते, उनके बाल बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते। वो 5 किलो राशन के लिए क्या लाइन में कभी लगेंगे? उनका भी तो कुछ स्वाभिमान होगा। जो 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं वो गरीब हैं, बिल्कुल। हम कहें या ना कि सरकार की नजरों में तो गरीब है ही हैं, तभी तो ले रहे हैं। फिर 2 करोड़ रोजगार गया कहाँ? जो दावा है वो फेल है 2 करोड़ रोजगार का। भाई 2 करोड़ रोजगार जो है, आप 10 दूना 20 होता है। 4 आदमी भी एक परिवार पर आश्रित है तो 80 करोड़ तो वैसे ही हो गए। 80 करोड़ हो गए ना जी? जी बिल्कुल। तो फिर 80 करोड़ जब वे हो गए तो बाकी बच गए 50-60 करोड़ जिनको नहीं मिल रहा है। जिनको नहीं मिल रहा है तो भाई देश तो हमारा बिल्कुल खुशहाल होता। हम चीन और जो है ये जापान से भी आगे होते हैं। मतलब सारे दावे झूठे हैं भाई। अब आप इसमें हम क्या कहें आपको? आप समझदार आदमी हैं, समझ लीजिए। राहुल गांधी के बारे में एक बात कही जा रही है कि वो जिम नहीं जा पाए इसलिए सड़क पर उतर गए और भारत जोड़ो यात्रा ने यात्रा करे फिटनेस के लिए। जो लोग कह रहे हैं राहुल गांधी को दिसंबर महीने में और जनवरी महीने में देखा होगा कि हाफ टी शर्ट पहन करके यात्रा कर रहे थे। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति हाफ टी शर्ट में अगर जनवरी में और दिसंबर के महीने में यात्रा कर रहा है, इसके मतलब उसके अंदर स्टेमिना है। जो लोग कहने कि जिम नहीं जाते, उन्होंने कभी जिम नहीं देखा होगा। उन्होंने कभी जिम नहीं देखा होगा। बीजेपी का एक भी लीडर आप बता दीजिए, एक भी लीडर जो राहुल गांधी से ज्यादा फिट हो। ये जो है तेजस्वी सूर्या हैं, बीजेपी के सांसद हैं, काफी फिट हैं। कौन? तेजस्वी सूर्या। हाँ, एक आधो वैसे होंगे जो है, जो मतलब लाइट में नहीं है, लेकिन ऐसा है कि भाई जो है, जो लोग कह रहे हैं कि भाई कि भाई ये जो है जिम नहीं जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना? उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो देखिए, ये तो एक हवा बना दिया गया कि राहुल गांधी ऐसे, राहुल गांधी वैसे। अब आप बताइए, पूरे देश में अगर मोदी के बाद अगर किसी की चर्चा होती है, मोदी जी भी किसी की चर्चा करते हैं, या विपक्ष वाले कोई भी बीजेपी वाले अगर किसी की चर्चा अगर करते हैं तो राहुल की तो करते हैं। राहुल को पप्पू भी कहते हैं, चर्चा भी उसी की करते हैं। डर भी उनको उसी से लगता है, डर भी उनको उसी से लग रहा है। उनको लग रहा है कि भाई इसको अगर पप्पू कह करके अगर नीचे नहीं किया तो ये हमारी कुर्सी को पता न कब छीन लेगा। अच्छा, इसलिए हर भाषण में उनका नाम होता है। उनका ही नाम होता है। राहुल गांधी मोदी का जितना अपने भाषणों में नाम नहीं लेते हैं, उसे कम से कम 10 गुना राहुल का नाम लेते हैं मोदी। इंदिरा का नाम लेते हैं, नेहरू का नाम लेते हैं। अगर मोदी जी को खांसी हो जाए तो कहेंगे कि भाई ये तो नेहरू की देन है। अगर बीजेपी वालों को अगर कोई समस्या आ जाए, करना धरना कुछ है नहीं, सारा कुछ नेहरू पर थोप दो। सारी समस्याओं की जड़ में नेहरू। अरे भाई, सारी समस्याओं के नेहरू के गए हुए 50 साल हो गया यहाँ से। आप 10 साल में क्या किए हैं ये बताइए ना।
उसमें मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, वो संपत्ति को उसको दे देगा, वो फलाना काम ये कर देगा। अरे भाई, आपको जो है बनाया गया है प्रधानमंत्री इतने जबरदस्त बहुमत से, आप अपनी घोषणा पत्र को उलटिए पिछले साल की, पिछले 2019 का घोषणा पत्र रख दीजिए और एक एक पन्ना को बताइए कि हमने ये घोषणा पत्र में ये लिखा, हमने ये काम कर दिया, ये लिखा, हमने ये काम कर दिया, हमने ये लिखा, हमने ये काम कर दिया। एक मिनट मेरे और अब हमारे पास जो है, हमारे पास एक 2024 का घोषणा पत्र है, हमें करने जा रहे हैं। फलानवा क्या कर रहा है, चिलानवा क्या कर रहा है, यही हो रहा है। और खुलेआम जो है हिंदू मुसलमान, एक और संविधान की कसम खाते हो, एक और हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है। हमारा देश, ये जो संविधान बना है ऐसे नहीं बना है कि उठाया कोई कागज लिख करके रख दिया, बहुत समय लगा है। ऐसे व्यक्ति ने बनाया है जिसको विश्व में उतना जो है पढ़ा लिखा आदमी आज माना ही नहीं जाता है। 50 जो है यूनिवर्सिटी ने जो है उसको जो PhD की डिग्री दी थी, आज भी कम से कम 32-35 यूनिवर्सिटी में जहाँ पर लोग अपना एडमिशन कराना बहुत बड़े गर्व की बात समझते हैं, वहाँ उसकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं देश से लेकर के विदेश में है। और उसको बताते हैं कि भाई जो है मतलब संविधान हम बदल देंगे, हम ये कर देंगे। अरे भाई, संविधान क्यों बदल दोगे भाई, उसमें तुम्हें दिक्कत क्या है? उस संविधान में पिछड़ों को, दलितों को, कमजोर को, सबको जगह दी गई है। साफ साफ जो है उसमें धर्मनिरपेक्ष की बात लिखी गई है। और आप खुलेआम पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है ना, तो वहाँ खुलेआम तुम जो है एक और संविधान की कसम खाते हो, एक और संविधान की कसम खा रहे हो, और दूसरी ओर हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। ये प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है क्या? जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, ये उसकी भाषा नहीं हो सकती। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल अमान्य है, इसको बिल्कुल देश स्वीकार नहीं कर सकता।